बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। हम फटाफट से आप तक मुख्तलिफ खबरें पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है और उन डेवलपमेंट्स के साथ साथ जो उस पर रद्दअमल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का आया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर, एक बड़ी और अफसोसनाक खबर त्राल इलाके से आई है, जहां पर एक सड़क हादसे के दौरान 12 अफराद जख्मी हुए हैं और इन 12 अफराद में से 6 अफराद को क्रिटिकल कंडीशन में श्रीनगर के SMHS रवाना किया गया है। आपको ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। त्राल इलाके से माना जा रहा है कि बजीकुल त्राल का इलाका है, जहां पर ये अनफॉर्चुनेट हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें 12 अफराद जख्मी हुए हैं। हम अपने नुमाइंदे कौसर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और इस निस्बत क्या है अभी तक का अपडेट और किस तरह ये हादसा हुआ है, मुकम्मल जानकारी जो है हम अपने नुमाइंदे कौसर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। कौसर, क्या है अपडेट, कहां पर ये हादसा हुआ है? बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा है जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए हैं और सभी 12 को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और इनमें से 6 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि त्राल इलाके के अंदर यह हादसा हुआ है और अभी तक जो है 6 जहां शदीद जख्मी हो चुके हैं। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज जिसे SMHS कहते हैं, वहां उन 6 को रवाना किया गया है इंतहाई सख्त हालत में और माना जा रहा है कि उन 6 में से भी 1-2 की जो कंडीशन है वो काफी खतरनाक है। हालांकि अभी तक खबर यही है कि 12 के 12 जख्मी हैं। एक खतरनाक हादसा हुआ है वैगनआर गाड़ी और तवेरा गाड़ी के दरमियान और बजीकुल त्राल का ये इलाका है। त्राल का इलाका जहां पर यह हादसा पेश आया है और इस हादसे में 12 अफराद जख्मी हो चुके को इंतहाई नाजुक हालत में श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया, जहां पर उन्हें इलाज मुआवजा जो है फराम किया जा रहा है। त्राल से इस वक्त कौसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौसर, क्या अपडेट है अभी इस खबर के हवाले से, क्योंकि माना जा रहा है कि 6 की हालत बहुत तशवीशनाक है। जी बिल्कुल हिलाल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3 बजे के करीब यहाँ बजकुल त्राल टाउन में तवेरा और जो वैगनआर गाड़ी है उसमें उन 2 में टक्कर हुई, जिसमें एक ही खानदान के 4 बंदे बहुत ही सीरियस है और तवेरा में जो ड्राइवर और उसके साथ और एक सवारी वो भी सीरियस है। टोटल मिला के 12 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 6 रेफर हुए श्रीनगर। बताया जा रहा है कि जो एक फैमिली है वहाँ पे एक बुजुर्ग असदुल्ला भट्ट नामी, वो पहले से ही बीमार था, उसका ऑपरेशन हुआ था। आज वो इलाज मुआवजे के लिए फिर से डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए। जो ही वो वापस आए त्राल की तरफ तो त्राल पहुंच के एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो शदीद तौर जख्मी हुए, जिनमें 6 को अभी तक रेफर किया गया है। तो ये जो ही ये खबर इलाके में फैल गई तो सभी मातम मच गया, क्योंकि 6 बंदों को अभी तक रेफर किया गया है। टोटल 12 अफराद जख्मी है। कौसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। एक ही कुंबे के 4 अफराद भी इस हादसे के शिकार हो चुके हैं और हम भी दुआ गोई हैं कि सभी की जान बच जाए और उन्हें सही इलाज मुआवजा से बाद में फिर रिकवरी भी हो जाए। लेकिन खबर यही है कि 6 को फिलहाल श्रीनगर हॉस्पिटल रवाना किया गया। चलो अगली खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिस पर आज सबकी नजरें इस वजह से मरकूज थी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परसों ही कहा था कि वह आज के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड और इंतखाबात को लेकर जो सरकार का मौकफ है उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार की जानब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दर्जा रियासत बहाल करने के लिए कोई भी वक्त मुतमईन नहीं है। हालांकि बहुत आस लगाई बैठे थे जम्मू कश्मीर के लोग कि कोई मुत्तफिक जवाब आएगा, कोई मुकर्रर डेट आ जाएगी, लेकिन उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी वक्त मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता सरकार इससे दर्जा रियासत बहाल करने की राह पर गामजन है, यह आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात
से मुतलिक भी बॉल को इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार सरकार का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को हासिल है और सरकार किसी भी वक्त असेंबली इंतखाबात कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन जब भी कॉल ले तो वो कॉल ले सकते हैं, ये उनके कहने का मकसद था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इंतखाबात के लिए वोटर फहरिस्तें जिसे हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं वो अपडेट हो रही हैं और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात भी होंगे, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। For elections at any time now. But till date, the updating of the voters list was going on, my lord, which is substantially over, my lord. Some part is remaining that election commission is doing. But when would be the call taken by the state election commission and, of course, my lord, union election commission together? But there are 3 elections which are due. A part elections are over. Kargil for the Hill Development Council. Election is at the end of this month. The process is on and the election is I think 2012 this month, 2023. For Kargil also you call it the Hill Development Council. Hill Development Council. For both you call it? For both Kargil and Leh. These are the only 2 parts in Ladakh UT. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को लेकर डेटा भी पेश किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद किस तरह से चेंज आई है, किस तरह से 3 टायर सिस्टम जो है पंचायती सिस्टम है उसको मुतारिफ कराया गया है और किस तरह से डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, ये तुषार मेहता ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के अंदर ग्राफ कैसे कम हो गया, कैसे बहाली अमन हो रही है और जो ही वो ये बात बता रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान 370 का दिफा करने वाले वकील कपिल सिब्बल भी उस वक्त अपनी निशस्त से खड़े हुए जब तुषार मेहता जम्मू कश्मीर में यूटी से रियासत की बहाली और इंतखाबात कराने से मुतल्लिक कोर्ट को आगाह कर रहे थे और जिस दौरान तुषार मेहता जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ कम, अमन की बहाली का हवाला दे रहे थे। इस दौरान कपिल सिब्बल ने बेंच से मुखातिब होते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए जाते हैं उसका हमारी दरख्वास्त के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा मुतालबा है कि 5 अगस्त का फैसला आईनी तौर पर गलत था, बल्कि 5 अगस्त के बाद की कार्रवाई केस पर कोई मायने नहीं रखती है, यह कपिल सिब्बल ने कहा। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कहकर उन्हें मुतमईन करने की भी कोशिश की कि 5 अगस्त के बाद के सरकारी इकदामात पर आईनी मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। ये एक अहम पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहाँ कहा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो कुछ भी सरकार ने किया उसका या उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। हालांकि इस पद से सरकार की जानिब से एफिडेविट भी इब्तिदा में ही पेश किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द किया था। कोर्ट ने ये दलाइल सॉलिसिटर जनरल के उस आर्ग्यूमेंट के तनाजुर में सुन रहे थे जिसमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और स्टेटहुड की बात कही गई है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल के दलाइल पर बोलते हुए कहा कि जिस जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तामीर तरक्की की बात की जाती है उस जम्मू कश्मीर के 5000 लोग पाबंदी सलासल हैं और हर जिला में दफा 144 भी नाफिज किया गया था। बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि वो इन दलाइल को केस की बुनियाद नहीं समझते हैं बल्कि सरकार के मौक़िफ़ का वो आईनी दलील देंगे। यानी सरकार ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो किया है आईनी तौर पर वो कैसे जायज है उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो उसी तनाजुर में इस कोर्ट को इस मसले को समझ रहे हैं। I want to know whether your lordships are taking into account these facts, because whether that's extremely relevant from our point of view. Because if your lordships had said earlier that subsequent facts will not be taken into account, we are dealing with the law. We are dealing with these facts. Mr. Sibbal, these facts on what they have said would have
possibly no bearing on the constitutional issue which has been argued. But even otherwise, But- because we have to counter those facts, Mullah. We had asked them a question on the roadmap for holding an election. That's fine, Mullah. That's what they have responded. But Mullah, That's what, Mullah, in my argument was meant. But our decision on the constitutional issue has to be on constitutional. But Mullah, these facts will go into the mind of the court because they are trying to show as to how this enormous change has taken place for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. If you have 5,000 people under house arrest and 144 throughout the state, there can be no bun. So Mullah, my request to your lordships is, please don't enter into this arena because we will have to counter it with all kinds of facts, Mullah, which I don't think is necessary for this court. The nature of the development work which the government says has taken place post August 2019, this may not be of relevance to your constitutional challenge, and therefore when they respond to the constitutional challenge, that has to be dealt with independent. I didn't rely upon it while But answering on these merit. facts, if they come into your lordships, Mullah, part of the record, then that has. I think, Mr. Sibal, what the solicitor, to be fair to the solicitor, what the solicitor was saying is that the roadmap to full statehood would take a little time. That's obvious. Right now that they are... चलिए, ये आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट इस मामले को लेकर यहां पर सुनने को मिला और बिलाकर कोर्ट ने कहा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार गिन रही है उसको बुनियाद बनाकर इस मामले का फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या जो उसका स्कोप है उसी के तनाजुर में इस केस का फैसला आ सकता है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल दिए गए हैं और सरकार का जो मौकफ रखा गया उस पर सियासी जमातों का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, पहले आपको सज्जाद गनी लोन का मौकफ समझाते हैं। सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने सरकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात और स्टेटहुड से मुतल्लिक रखे गए मौके पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोर्ट के सवाल पर वही जवाब आए जो 4 साल पहले मरकजी सरकार ने दिया था तो यहां पर कोर्ट से मायूसी पैदा हो जाती है, जो तशवीशनाक अमल है। उन्होंने कहा कि सवाल यह भी है कि अगर हम सरकार के मौकफ को तस्लीम करें, कुछ वक्त के लिए अगर हम सरकार के इस मौकफ को तस्लीम करें कि तामीर और तरक्की और रोजगार के मसाइल पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर को यूटी रखना ही जरूरी है, तो क्या ये अमल हिंदुस्तान की उन रियासतों में भी अमलाया जाएगा जहां तरक्याती ग्राफ कमजोर है? यानी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर अगर तरक्याती ग्राफ कम है, रोजगार कम है, डेवलपमेंट्स काम कम हो रहे हैं, तो फिर क्या यही सिस्टम वहां पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा कि वहां पहले यूटी बनाई जाए और फिर वो प्रोग्रेस यूटी के अंदर करे और फिर उन्हें स्टेटहुड दिया जाए? ये सवाल सज्जाद गनी लोन का। Submissions that have been made in the Supreme Court are not very dissimilar from the statements that have come from the central government in the past 4 years. So I'm disappointed, not because of J&K, but partly because of judiciary. This is the highest pedestal of judiciary. And if they ask a question and the answer is same, as ambiguous as it was 4 years back, as evasive as it was 4 years back, then I think it's a matter of concern. There has been no, again, timeline given to this. That's what I'm saying. There is no timeline. There is absolutely no timeline. And even the arguments being presented, I'm not a lawyer, but I see a lot of political arguments, but no legal argument. And to be very honest with you, if, for example, I'm using the word if, and if we accept whatever the government of India has to say, that there were problems in J&K, development, employment, does that mean that every state in India whose indicators of employment and development are lagging will be converted into a UT? Is that the new norm? So we have to ask, these are very specious arguments. If everything is okay, why aren't elections being held? So I haven't discovered a date. If you have discovered one, you let me know. Will it affect on abrogation of articles? If the hearings are going on, abruptly this statement come out from the government. How much it will affect? It's all happening in the administration Supreme. of articles? It is all happening in the Supreme Court. As I told you, that we're very hopeful. The case is very strong. You don't need. सज्जाद गनी लोन मायूस थे, नाउम्मीद थे, लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी
जो वक्त है वो न मायूस होने का है और न पुरुमीद होने का है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन और स्टेटहुड पर दिए गए सरकार के मौके पर बात करते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुझे सरकार के इस मौक़िफ़ में कोई खास बात नहीं लगी है। उनका कहना था कि मौक़िफ़ वही था जो 4 साल पहले सरकार बोलते आई है। अलबत्ता अदलिया की मौजूदा कार्रवाई पर अभी मायूस या उम्मीद रखने का कोई मौका नहीं, बल्कि जब अदलिया अपना फैसला सुनाएगी तो उसी वक्त उम्मीद या मायूस होने की दुरुस्त घड़ी होगी। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। इससे कोई आप नई चीज अक्स नहीं करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी नहीं है कि इन्होंने थोड़ा ही बोला कि 10 सितंबर को इलेक्शन कर रहे हैं तो हम मानते कि चलो जी 10 सितंबर का डेट आ गया। ये तो ऐसी वेग सी बातें हैं। दीज आर वेग थिंग्स विदाउट एनी कंक्रीट और फिक्स डेट कि कब स्टेटहुड दे रहे हैं या कब ये दे रहे हैं। वेग, ये तो कमिटमेंट तो ऑलरेडी है, पार्लियामेंट की है, तो उससे बड़ी क्या कमिटमेंट हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी तो लेट अस वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। आई डोंट थिंक कि ये जो डेली वकलाज की अपनी अपनी दलाइल पेश करते हैं, हम शायद और एक्साइट हो जाते हैं। जब यहाँ से केस प्रेजेंट हो रहा था जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से और वकला हजरात अपने दलाइल देते थे तो हम कहते थे ठक 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 ठक। ये ठक 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 तो उस दिन करेगा ना। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकार की जानब से जो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर 5 मेंबरी बेंच के सामने जो किया गया उससे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मजाक करार दिया है और कहा है कि अगर सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ देना ही नहीं है तो कम से कम मजाक ना करे। उन्होंने कहा कि तुषार मेहता ने बड़ी जोर देकर यह बात कही है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती मेंबरान की बड़ी तादाद है, लेकिन वो ये भूल गए कि गुजरात और हिमाचल जैसी रियासतों में भी पंचायती मेंबरान हैं, तो क्या वहां असेंबली इंतखाबात नहीं कराए गए? बताइए, आज तक उनकी कौन सी बात काबिल एतबार रही है जो आज हम ये तवक्को रख लेंगे कि एतबार की बात उन्होंने कही? मुझे ये बताइए ना, चुनाव के बारे में पता नहीं, स्टेटहुड रेस्टोर करने के बारे में वादा सही लेकिन ये पता नहीं कब। तो मुझे बताइए किस चीज पर भरोसा कर लें? ये तो मजाक है मेरे भाई, सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जाता है। और अभी इसी माता साहब ने कहा वहां सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में पंच मेंबरान है। अरे फिर वो तो गुजरात में भी थे, वहां असेंबली के चुनाव क्यों? ऐसे हजारों की तादाद में 5 मेंबरान तो यूपी में भी थे, तो फिर वहां असेंबली क्यों? हिमाचल में, हमारे साथ हिमाचल में भी थी, तो हमारे साथ सुहेल बुखारी जो पीडीपी के तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि उनके सामने न इंतखाबात तरजीह हैं और न खाली स्टेटहुड, बल्कि उनका ये सवाल है कि 370 को कानूनी तौर और जायज़ तौर क्या उसे एब्रोगेट किया गया है। ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने उनकी फरियाद है, ये सुहेल बुखारी ने कहा। और उन्होंने कहा कि अब दिलचस्प बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को लेकर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सरकार ने इंतखाबात की बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ही फेंक दी है। से सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाँ आने की देर है। बाद में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक खला है यहाँ पे जिसको पूरा करने की बहुत ज़रूरत है। आप बीजेपी वालों से बात करते तो वो कहते कि जी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वो हमें कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार है, मामला सुप्रीम कोर्ट को डील करना, इसको इलेक्शन कमीशन को डील करना है, वो जब चाहे इलेक्शन करा सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखें कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है। हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान नबी डार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन मांग के लिए नहीं गए थे। हालांकि हम यानी उनका कहना है कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात की हमेशा से ही एडवोकेट रही है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है कि यहाँ
इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये कौन से वाले इलेक्टोरल रोल्स हैं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है और बुनियादी मामले से ध्यान हटाने की कोशिश की है। हम बहुत जल्द अपने काउंसिल के जरिए सरकार के बयाने को जवाब देंगे, ये इमरान नबी डार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, उनका कहना है। क्या आप इलेक्शन कराओ, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। हमने बार बार ये कहा है कि इलेक्शंस यहाँ पे ड्यू है, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू है, वो सेपरेट इशू है। इलेक्शंस को इसमें लाना, मुझे लगता है कि ये आज एसजी की तरफ से थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक इशू है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह जब भी अब हमारे काउंसिल्स को मौका मिलेगा रिबट करने का, जो हमारा रिबटल का वक्त होगा, उसमें सारी ये डिटेल, सारा जो भी हमारा। चलिए आखिर पर बात करते हैं इंडिया की, उस इंडिया की जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का एक प्लेटफॉर्म है, जो मुख्तलिफ जमातों का एक फोरम है, जिसकी मीटिंग आज महाराष्ट्र के अंदर हो रही है और जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक रखने वाले 2 लीडरान, जिसमें महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला को लेकर वहां पर जो है काफी पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस्तकबाल दोनों लीडरों का वहां पर किया गया था। और इस तरह से जब महबूबा मुफ्ती भी वहां पर पहुंची तो महबूबा मुफ्ती ने भी वहां पर लोगों के बीच नाराबाजी की है। और इस दौरान आपको बताते चले कि ये मीटिंग जो यहाँ इंडिया के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होगी, जो कि एक मुत्तहिदा फोरम है, इसमें आज न सिर्फ इंडिया का लोगो जो है जारी किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ओहदे इस फोरम के हैं उसका ऐलान भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो आने वाले इंतखाबात है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ रहेगा, उस पर भी आज कोई ना कोई फैसला आने वाला। ये 2 दिन की मीटिंग यहाँ पर है और इस ग्रुप की या इस ब्लॉक की ये तीसरी मीटिंग है और इस तरह से आज काफी अहमियत का हामिल इस मीटिंग को तस्वर किया जाता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जब मुंबई पहुंची तो वहां पर उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया और उन्होंने कौन से नारे दिए, वो भी देखते हैं। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, भी अमानिल्लाह।